नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के नाम पर बिहार में खड़गे का दांव कितना कारगर साबित होगा। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी में जातियों के प्रदर्शन पर लगी रोक को सामाजिक न्याय से जोड़ दिया है। जाहिर है कि बिहार में कांग्रेस घोर जातिवाद राजनीति करने की तैयारी में इस बार के विधानसभा चुनाव में थी। क्या कांग्रेस की यह रणनीति अब काम आएगी? बिहार में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को जोरदार हमला बोला। खड़गे ने उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि यह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी मानते हैं, ने यूपी में एक विचित्र कदम उठाया है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने जाति के नाम पर होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। खड़गे ने याद दिलाया कि योगी ने इसके पहले आरक्षण का विरोध करते हुए एक लेख भी लिखा था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया, एक तरफ हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री उन लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। खड़गे का यह निशाना महज एक व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक न्याय, आरक्षण और हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में लाने की रणनीति है। लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी के नाम पर खड़गे का यह दांव बिहार में कारगर साबित होगा? क्या यह एनडीए की एकजुटता को तोड़ेगा या महागठबंधन को मजबूती देगा? CWC की बैठक में खड़गे ने कहा, कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री उन लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। खड़गे ने योगी के जातियों की रैली बैन को बीजेपी की जाति जनगणना विरोधी छवि से जोड़ा, जो बिहार के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। 2023 में बिहार सरकार की जाति जनगणना महागठबंधन शासनकाल में ने 65% आरक्षण को आधार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 50% कैप ने इसे रोका। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में 69% आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण दिया, लेकिन मोदी सरकार बिहार के 65% को क्यों रोक रही? यह बयान ओबीसी 27%, EBC 36% और ST/SC जो कि 16% है वोटों को लामबंद करता है। दरअसल खड़गे का यह दांव कांग्रेस की पहली नौकरी पक्की और 62% आरक्षण वाले तेलंगाना 2023 की तरह 39% वोट शेयर यानी कि MY मुस्लिम यादव और EBC को जोड़ सकते हैं। बिहार की 80% आबादी OBC, EBC और ST/SC समुदायों से आती है और जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। यूपी में योगी ने जाति का नाम लेने पर क्या पाबंदी लगाई है, आइए हम बात करते हैं। 21 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया, जिसमें जाति के नाम पर आयोजित राजनीतिक रैलियों, सम्मेलनों और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया निर्देश पर आधारित बताया, जो जाति की महिमा मंडन को राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन मानता है। लेकिन यह पाबंदी केवल रैलियों तक सीमित नहीं, सरकार ने इसमें पुलिस दस्तावेजों जैसे FIR, वाहनों पर स्टिकर, साइन बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर जाति का उल्लेख भी प्रतिबंधित कर दिया है। अपवाद केवल अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के मामले में है। इस तरह यूपी में किसी जाति के नाम पर सभा, सम्मेलन या मार्च आयोजित करना प्रतिबंधित हो गया। उदाहरण के लिए गुर्जर या जाट जैसी जातियों की रैलियां अब अवैध मानी जाएंगी। सरकार का दावा है कि यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा और जातिवाद राजनीति को जोड़ेगा। योगी ने इसे देश पहले जाति बाद में का संदेश बताया, जो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विकास और राष्ट्रवाद पर फोकस करने की रणनीति का हिस्सा लगता है। कांग्रेस का यह दांव आरक्षण खतरे में है को और मजबूत करेगा, ये सोचने वाली बात है। खड़गे का जाति के प्रदर्शन पर प्रतिबंध को निशाना बनाकर खड़गे ने राजनीतिक रूप से बहुत शानदार दांव खेला है। यह दांव बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में आरक्षण खतरे में है के नारे को हवा देने की रणनीति है। बिहार जहां 80% आबादी OBC, EBC, ST/SC से है, में यह मुद्दा गहरे सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ रखता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है का नैरेटिव ही काम कर गया और यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खड़गे का यह दांव बिहार के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। बिहार में जाति की राजनीति गहरी जड़ें रखती है। लालू यादव ने MY फार्मूले से 1990 से लेकर 2005 तक राज किया। नीतीश कुमार
ने ईबीसी को जोड़कर 2005 से लेकर 2015 तक सत्ता संभाली। कांग्रेस ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले एसआईआर पर विवाद खड़ा कर ओबीसी एससी को असुरक्षित महसूस कराया। जाहिर है कि वोट चोरी आंदोलन का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। खड़गे और उनकी पार्टी योगी के रैली बैन को निशाना बनाकर यह साबित करेंगे कि यूपी में दलित आंदोलन को दबाने के लिए यह आदेश आया है। जाहिर है कि इस प्रचार से बिहार के यादव, कुशवाहा और पासवान वोटरों को भड़काया जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस के लिए यह दांव रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। इस विषय पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के नाम पर बिहार में खड़गे का दांव असर करेगा? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।